ये आपके सामने हजर अस्वद है। हजर अस्वद के सामने से जो है तवाफ़ की इब्तिदा होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ़ शुरू करेंगे। इसमें है रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक जो दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और सही से पहले कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं वो वहाँ पर चलकर मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला उम्रे का तरीक़ेकार सीखेंगे कि किस तरह से उम्रा किया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने उम्रा किया और वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग की है उम्रे के बारे में, ताकि अमली तरीका लोगों को सिखाया जा सके और बताया जा सके कि उम्रा किस तरह से किया जाता है। अक्सर लोग उम्रे का तरीका किताबें पढ़कर सीखते तो हैं, लेकिन उनको अमली तौर पे नहीं पता होता कि किस तरह से उम्रा करना है। ख़ास करके वो लोग जो पहली मर्तबा उम्रा करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि उम्रा किस तरह से किया जाता है, उसका तरीक़ेकार क्या है। जो बैरून ममालिक से आते हैं सऊदी अरब के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रा करने के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो जहाज़ में बैठते हैं या तो अपने मुल्क से इहराम पहनकर आएँ, या जहाज़ में जब बैठते हैं तो मीक़ात से गुज़रते हुए जहाज़ के अंदर ही उनको बता दिया जाता है कि 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद हम मीक़ात से गुज़रेंगे, तो आपने उम्रे की नीयत कर लेनी है। और उम्रे की नीयत के लिए शर्त यह है कि आपने एहराम पहना हुआ हो। एहराम पहना हुआ है आपने, जब मीक़ात का वक्त आए, गुज़रने का वक्त आए, तो उस वक्त जो है आपने उम्रे की नीयत कर लेनी है। किस तरह से करनी है? लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहकर जो है आपने उम्रे की नीयत करनी है और आपने तलबिया पढ़ना शुरू कर देनी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ते रहना है आपने जब तक आप काबे को ना देख लें, यानी कि वक्फा बीच में कर सकते हैं। जब यानी कि आप जिक्र में आपको मशगूल रहना है, तकबीरात तहलीलात अल्लाह ताला का जिक्र, इसमें मशगूल रहना है एहराम की हालत में। जब आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाएं, मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के बाद डायरेक्ट जाकर जो है आपने तवाफ़ शुरू करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हरम में दाखिल होने के बाद जो है 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है तवाफ़ जाके शुरू करते हैं। तो ये तरीक़ेकार गलत है। डायरेक्ट जाकर ही जो है तवाफ़ शुरू कर देना चाहिए। तवाफ़ का क्या तरीक़ेकार है? तवाफ़ का तरीक़ेकार ये है कि आप जो है हजर अस्वद के सामने आएंगे, अपने हाथ का दाएं हाथ का इशारा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप तवाफ़ शुरू करेंगे। ये आपके सामने हजर अस्वद है। हजर अस्वद के सामने से जो है तवाफ़ की इब्तिदा होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ़ शुरू करेंगे इस मकाम से। हजर अस्वद से लेकर फिर दोबारा हजर अस्वद पर आपका एक चक्कर जो है तवाफ़ का मुकम्मल होगा। और हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान ये दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रुकन यमानी को अगर मौका मिल जाए तो दाएं हाथ से आपने मसह करना है रुकन यमानी का, और अगर आपको मौका मिल जाए तो आपने हजर अस्वद का भी बोसा लेना है और हाथ से मसह करना है, अगर मौका मिले तो। कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो है लोगों को धक्के देना, इसी तरह से फिर धक्कम पेल होता है, बड़ी मुश्किल के साथ जाके जो है हजर अस्वद को बोसा दे पाते हैं। तो ये करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा हजर अस्वद को बोसा देने का, तो सिर्फ हाथ का इशारा करते हुए आप जो है अल्लाह अकबर कहकर अपने तवाफ़ की इब्तिदा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने 7 चक्कर जो है आपने तवाफ़ के करने हैं, और हजर अस्वद से आपका तवाफ़ शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही आपका तवाफ़ ख़त्म होगा। हर चक्कर मुकम्मल होने पर आपने अल्लाह अकबर कहकर फिर अगले चक्कर का जो है इब्तिदा करना है। इसी तरह से आपने 7 चक्कर लगाने हैं। तवाफ़ शुरू करने से पहले आपने अपना दायां कंधा, आपका ये दायां जो कंधा है, इसको आपने नंगा कर लेना है सिर्फ तवाफ़ के दौरान। अगर तवाफ़ के दौरान नमाज का टाइम हो जाए